Welcome everyone in this second lecture of similar triangles. In this lecture we will prove some theorems and then we will solve some questions also. So let's see this midpoint theorem that I am going to prove. Midpoint theorem first. We will see the statement is if the midpoints of two sides of a triangle are joined, then the line joining the 2 points is parallel to the third side and half of the third side. This is midpoint theorem. ये आप लोग 9th क्लास में भी कर चुके होंगे मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन 10th क्लास में इसको हम लोग थियल्स थ्योरम की हेल्प से करेंगे। थियल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम जिसको आप लोग पहले ही देख चुके हैं मेरे फर्स्ट लेक्चर में, हम लोग उसको अब यूज करेंगे इस मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसको एक स्टेटमेंट को इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह क्या रहा है स्टेटमेंट कि अगर एक ट्राइंगल ABC के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये वाली साइड पैरेलल होगी इस साइड के, ये वाली साइड क्या होगी, पैरेलल होगी इस साइड के और हाफ होगी इस साइड के। हाफ से हमें इतना मतलब नहीं है, हम पैरेलल प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, हाफ आप लोग आगे खुद से प्रूफ कर लेंगे। तो पहले हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि पहले हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है। हम लोग को प्रूफ करना है कि D पैरेलल है BC के। ठीक है, तो ये प्रूफ हम लोग को करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम लोग थियल्स थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है कि D और E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। ठीक है, तो अगर ये मिड पॉइंट्स है तो ये पोर्शन इक्वल होगा इस पोर्शन के और ये पोर्शन इक्वल होगा इस पोर्शन के। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे कि दिस AD और DB का रेशियो क्या है। देखिए AD इक्वल है DB के, AD DB के इक्वल है। अच्छा, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं DB से, तो हमें मिल जाएगा AD अपॉन DB इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया हमने। अब इधर से अगर देखा जाए तो AE इक्वल है EC के, अगेन AE इज इक्वल टू EC। ठीक है, तो AE अपॉन EC अगर हम लोग पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें, देखो ये 1 कैसे आया है मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, AE को और EC को दोनों को हम लोग डिवाइड करने आ रहे हैं EC से, तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AE अपॉन EC इक्वल टू EC अपॉन EC। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने EC से डिवाइड कर दिया, जैसे यहाँ पूरी इक्वेशन को हमने DB से डिवाइड किया था, तो ये EC कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 ये भी 1 के इक्वल है और ये इक्वेशन भी 1 के इक्वल है, तो दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो गई। ठीक है, दोनों चीजें 1 के इक्वल है तो दोनों आपस में इक्वल हो गई। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हो जाएगा। अच्छा, जब किसी ट्राइंगल में उसकी साइड्स के रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं, साइड्स के रेशियो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के प्रोपोर्शनल हो, मतलब रेशियो इक्वल हो। प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल वर्ड का मतलब होता है कि दो रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो हम कहते हैं रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये रेशियो और ये रेशियो, ये दिस एंड दिस आर इक्वल टू ईच अदर। तो जब किसी ट्राइंगल में रेशियोज इक्वल होते हैं साइड्स के ऐसे पोर्शंस, तो उसमें क्या लग जाता है, उसमें लग जाता है कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम। ठीक है, उसमें लग जाता है कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम। तो यहां लगाएंगे हम लोग बाई कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम वी कैन से दैट DE is parallel to BC। बहुत इजी था, ये प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम के प्रूफ पे। ठीक है, तो इसका कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा हम लोग से। तो इसका स्टेटमेंट क्या है पहले ये देख लेते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इज पैरेलल टू द बेस। अच्छा, ये लाइन हमने इस साइड के मिड पॉइंट से ड्रॉ की है और पैरेलल ड्रॉ की है बेस के, तो यहाँ हमने पहले ही पैरेलल ड्रॉ कर दी है। ठीक है, एक साइड का मिड पॉइंट लेकर के लाइन
हमने एक बना दी जो बेस के पैरेलल थी, तो ये लाइन जब जाएगी उधर और उस साइड को काटेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो वो एक्चुअली में बाइसेक्ट कर देगी, इसको भी इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देगी। तो यही होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? CMPT जिसको हम लोग कहते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो वो अपोजिट साइड को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। ये होता है कन्वर्स ऑफ थ्योरम। अच्छा, अब आपको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और D इज पैरेलल टू BC। जब हमारे पास किसी ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स गिवन होती हैं, ठीक है, जब हमारे पास किसी ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स गिवन होती हैं तो हम लोग थियरम्स थ्योरम से क्या कहते हैं? थियरम्स थ्योरम से कहते हैं कि ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन इक्वल होगा ये पोर्शन अपॉन ये पोर्शन के। तो बाय थियरम्स थ्योरम by Thayer's theorem in triangle ABC, since DE is parallel to BC, therefore ये साइड्स के पोर्शंस के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। AD अपॉन DB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC के। लेकिन बट AD इक्वल है DB के, because D is midpoint, because D is midpoint। तो AD DB इक्वल है, तो ऐसा करते हैं कि DB की जगह AB रख सकते हैं। तो इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन 1 AD अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन EC, तो ये तो कट के हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, EC इज इक्वल टू AE। अगर EC और AE बराबर हैं, अगर ये और ये पोर्शन बराबर है तो E इज द मिड पॉइंट। सो E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम लोग आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर हम लोग किसी ट्राइंगल में, इफ इन अ ट्राइंगल वी ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर, देन दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल विल मेक दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर बना देंगे तो ये साइड का रेशियो इस पोर्शन से और इस साइड का रेशियो इस पोर्शन से इक्वल हो जाएगा। देखो AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन BC, ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं। तो इसका प्रूफ देखने से पहले देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया गया है। हमने एक लाइन बनाई है बाहर, इस ट्राइंगल ABC के बाहर एक लाइन बनाई है EC लाइन, और ये लाइन हमने बनाई है इस लाइन के पैरेलल। इस AD बाइसेक्टर, ये जो एंगल बाइसेक्टर AD है, इसके पैरेलल लाइन एक हमने बना दी है, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन। और इस लाइन को, BA लाइन को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, इस लाइन को और आगे बढ़ा दिया ताकि ये E पॉइंट पे मीट करे इस लाइन से, ठीक। इतना कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। अब अगर ये एंगल बाइसेक्टर है AD अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल X होगा, ये एंगल भी X होगा, ठीक है, इतना हमें पता है। इसको लिख लेते हैं। इफ AD इज एंगल बाइसेक्टर, देन एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC इज इक्वल टू X। लेट कर लीजिए कि हमने ये X मान लिया है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए इसको X मान लीजिए आप लोग, ठीक। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप ये देखिए कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बीच में ये N जो बन रहा है, N या Z जो बनता है, तो वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सिंस
AD is parallel to EC, therefore angle DAC is equal to angle ACE। और ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि इस वाली इक्वेशन में हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू एंगल ACE। तो ये एंगल भी x हो जाएगा आपका, क्योंकि इधर x है तो इधर x हो गया। अच्छा आप देखो, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो बीच में ये जो लाइन जा रही है, कभी तुम लोगों ने इस तरीके का देखा है? इस तरीके का डायग्राम देखा होगा। ये एंगल, ये एंगल, ये कौन से एंगल होते हैं? ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब आप यहां पे देखो, ये एंगल जो आपका है और जो ये एंगल है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है ना। अगर इस लाइन को ऐसे देखो तुम लोग आगे बढ़ाकर थोड़ा सा, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है जिसके बीच में ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं नाउ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। नाउ वी हैव एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल AEC। कौन सी प्रॉपर्टी? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब ये एंगल तो x है, ये एंगल तो x है, तो ये एंगल भी x हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल AEC इज इक्वल टू x, दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू x। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप ये देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल x हो गए हैं, ठीक है। तो किस ट्राइंगल में हुए हैं? ये AEC ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AEC ये एंगल और ये एंगल x है। एंगल ACE is equal to angle AEC, therefore triangle AEC is isosceles। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है तो उसके दो एंगल इक्वल होते हैं, दो एंगल इक्वल, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। और जो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है उसके दो साइड इक्वल होती हैं, तो हमें मिल जाएगा देयरफॉर साइड AE इज इक्वल टू AC। ये साइड इक्वल हो जाएगी इस साइड के, क्योंकि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 बना के रख लेते हैं। अब एक बड़े से ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल BEC, सबसे बड़ा ट्रायंगल जो BEC ट्रायंगल है उसको देखो। इस बड़े से ट्रायंगल BEC में ये लाइन पैरेलल है बेस के, तो जब हमारे पास किसी ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस होती हैं बेस के, तो हम लगा सकते हैं क्या, थेल्स थ्योरम। तो यहां पे जब हम इस लाइन और इस लाइन को पैरेलल देखेंगे तो हम थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं कि ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड, है ना। पोर्शन इक्वल हो जाएंगे। इसको छुपा लो थोड़ी देर के लिए, केवल इतना और इतना पोर्शन देखो तो तुम्हें दिख रहा है कि ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन का रेशियो इक्वल होगा बाई व्हाट, थेल्स थ्योरम। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB और AE का रेशियो इक्वल होगा BD और DC के रेशियो के। लेकिन हमें पता है AE AC के इक्वल है, तो हम AE की जगह पे AC रख सकते हैं। फ्रॉम 3 हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। अच्छा, अब थोड़ा सा चेंज कर लो कि ऐसा लिख लो AB अपॉन DB, इसको भेजो नीचे और इसको भेजो ऊपर, तो तुम्हारे पास इक्वेशन मिलेगी AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन DC, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वही हम लोग को यहां पे प्रूफ करना था, देखो, ठीक है, कि दिस, अब ये सब कंस्ट्रक्शन हटा दो, कंस्ट्रक्शन हटा केवल ट्रायंगल को देखो कि ये साइड अपॉन ये साइड बराबर इस साइड अपॉन इस साइड के हो गई। यहां पे आप देख सकते हैं इसको,
इस वीडियो को पॉज करके आप बाद में कंफर्म भी कर सकते हैं जो किया गया है उसको, ठीक है। तो अब ये 3 थ्योरम प्रूव करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और उन क्वेश्चंस को लगाने के बाद हम लोग और थ्योरम्स देखेंगे, लेकिन वो बाद में आएंगी। वीडियो को आप लोग रेगुलरली देखिएगा, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे भी डिस्कस करूंगा कि अभी जो सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, तो उस रिड्यूस सिलेबस में हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है मैं वो भी आपको बताऊंगा। चलो एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। थेल्स थ्योरम, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है, इन द गिवन फिगर ये सब वैल्यूज दी हुई है, एडी की वैल्यू दी हुई है, एई की वैल्यू दी हुई है, बीडी की वैल्यू दी हुई है और सीई की वैल्यू दी हुई है। तो आपको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है कि बाय थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC ये होता है। अच्छा, तो फिर AD, BD, AE, EC इन सब की वैल्यूज रख देंगे हम लोग, तो हमें मिल जाएगा 4x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 7 अपॉन 5x माइनस 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4x माइनस 3, 5x माइनस 3 इक्वल टू 3x माइनस 1, 8x माइनस 7। इसको ओपन कर लेंगे तो ये 5x इंटू 4x हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 15x, माइनस 3 इंटू 4x माइनस 12x, माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 8x इंटू 3x 24x स्क्वायर, 8x इंटू माइनस 1 माइनस 8x, माइनस 7 इंटू 3x माइनस 21x, माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7। अब आप देखिए 24x में से 20x स्क्वायर, ये 20x स्क्वायर माइनस होगा 24x स्क्वायर में से, तो बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है 27 माइनस 15 माइनस 12 कितना हुआ माइनस 27। और इधर देखो माइनस 8 और माइनस 21 हुआ माइनस 29। तो ये इधर तो हो गया माइनस 27x और इधर हो गया इन दोनों का माइनस 29x, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 27x, 29x में से प्लस 27x जाएगा तो बचेगा माइनस 2x। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा घर पे, आपको खुद समझ में आ जाएगा इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया है। प्लस 9 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9 और 7 में से जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो अंदर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 चला गया 0 में, इक्वेशन बची है 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मैंने फैक्टराइज कर लिया, आप लोग भी फैक्टराइज कर सकते हैं इजीली। ये बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे बचेगा 2x कॉमन, x माइनस 1 प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे दो वैल्यू हो जाएंगी, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1/2। अच्छा, ये वाली वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हम लोग लेंगे, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू ले ली तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AD इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू माइनस हाफ माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 5 आ जाएगा, तो AD माइनस 5 आ जाएगा। इसका मतलब निगेटिव आ रहा है, इस वजह से हम लोग ये वैल्यू नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया x इक्वल टू 1। नाउ वी विल सी दिस प्रूविंग क्वेश्चन, स्मॉल एंड अ प्रूविंग क्वेश्चन, ओके। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द गिवन फिगर
DE इज पैरेलल टू AC, कहाँ है D, ये D, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF ये है आपका, इज पैरेलल टू AE, ये इसके पैरेलल है, ठीक है। तो प्रूफ कीजिए कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइंस दी गई हैं तो क्या यूज करेंगे, आपको बार बार बता रहा हूं मैं, जब पैरेलल लाइंस दी होती हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं थेल्स थ्योरम। जब पैरेलल लाइंस दी होती हैं तो हम लोग यूज करते हैं थेल्स थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में, बाय थेल्स थ्योरम इन ट्रायंगल। किस ट्रायंगल में यूज करेंगे पहले हम लोग थेल्स थ्योरम, चलो इस छोटे ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं जिसमें ये और डबल एरो वाली लाइंस पैरेलल है, BAE ट्रायंगल, BAE ट्रायंगल में यूज कर लेते हैं। तो हमें मिल जाएगा BD अपॉन DA इक्वल टू BF अपॉन FE, ये 1 होगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल में यूज करेंगे जिसमें सिंगल एरो वाली लाइंस पैरेलल हैं। अब देखो सिंगल एरो वाली लाइंस इसमें पैरेलल है तो वो पूरा ABC ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल बड़ा वाला, उसमें देखो इन दोनों लाइंस को भूल जाओ और केवल इस लाइन और इस लाइन को देखो, ठीक है। तो तुम्हें दिखाई देगा कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक। तो हम लोग बोलेंगे इन ट्रायंगल ABC। अब ABC ट्रायंगल में बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि BD अपॉन DA, देखो यहां पे D पे है ना, ये लाइन D पे है, तो BD अपॉन DA इक्वल टू BE अपॉन EC। ये मिल गया। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 में और इक्वेशन नंबर 1 में एक चीज इक्वल है, वो क्या है, वो है BD अपॉन DA इस इक्वेशन में भी, BD अपॉन DA इस इक्वेशन में भी। दोनों इक्वेशन में BD अपॉन DA किसी चीज के इक्वल है तो वो चीजें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, वो चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हमें मिल जाएगा BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। नाउ दिस इज द to prove thing that we had to prove. We have proved what we needed to prove. See here. So result is here proved. अब कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं हम लोग। Okay class, let's see question number 3. I have solved it. Okay, let's see what the question says. In the given figure, AB is parallel to DE. AB, this side AB is parallel to DE, and BD is parallel to EF. BD is parallel to EF. Prove that DC square is equal to CF into AC. तो जब हमें पैरेलल लाइंस मिलती हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ना, पैरेलल लाइंस होंगी तो हम लोग क्या लगाएंगे, पैरेलल लाइंस होती हैं तो बेटा हम लोग लगाते हैं थेल्स थ्योरम। याद रखिएगा थेल्स थ्योरम लगेगा, पैरेलल लाइंस होंगी तो। ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस का मतलब थेल्स थ्योरम लगना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग हमारे पास दो सेट हैं पैरेलल लाइंस के, एक सेट ये है और एक सेट ये है, ठीक है। तो पहले सेट में हमारे पास जो ट्रायंगल है वो उसका बेस है AB, तो ABC ट्रायंगल को ले लिया जाएगा, ABC ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें DE और AB पैरेलल हैं, ठीक है। तो ABC ट्रायंगल में हमें मिल जाएगा क्या कि DC का रेशियो, ये जो DC है इसका रेशियो DA के साथ CE के रेशियो के EB के साथ हो जाएगा, तो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब जो दूसरा ट्रायंगल है हमारा वो है DCB ट्रायंगल, DCB ट्रायंगल जिसमें ये बेस है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये बेस और ये पैरेलल लाइन होगी तो हमारे पास रेशियो हो जाएगा FC का रेशियो DF के साथ और CE का रेशियो EB के साथ, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखिए क्या इक्वल है, CE और EB का रेशियो इक्वल है ना। तो ये CE अपॉन EB इधर किसी और चीज के इक्वल है, CB अपॉन EB इधर किसी और चीज के इक्वल है, लेकिन ये दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी।
So from 1 and 2 we can say that dc upon da is equal to fc upon fd. ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे इसका। क्यों करेंगे रेसिप्रोकल? देखो हमेशा याद रखो, जब हम लोग इसका पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये डीए ऊपर चला जाएगा, डीसी नीचे आ जाएगा, एफडी ऊपर चला जाएगा, एफसी नीचे आ जाएगा। अब इसमें हम लोग +1 कर देंगे दोनों साइड में। अब मैं आपको बता रहा हूँ रेसिप्रोकल क्यों किया था हम लोगों ने। देखो जब इसमें हम लोगों ने 1 ऐड किया, ठीक है ना, 1 ऐड किया तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डीए प्लस डीसी, और डीए में डीसी ऐड करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, ठीक है, कुछ और बन जाएगा। और इधर से एफडी में एफसी ऐड करेंगे तो कुछ और बन जाएगा। तो डीए और एफडी तो गायब हो जाएंगे, उनकी जगह कुछ और चीजें आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम रेसिप्रोकल ना करते तो डीसी और एफसी जो कि ऊपर थे उनमें कुछ कुछ ऐड होता, वो गायब हो जाते। लेकिन अगर डीसी और एफसी गायब हो जाते तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें डीसी और एफसी तो हमें चाहिए था, देखो, इसलिए हमने उनको नीचे भेजा। जो चीज हमें चाहिए उसको नीचे भेज दो तो वो गायब नहीं होगी, ऊपर वाली चीज गायब हो जाएगी। ऊपर वाली चीज में कुछ और ऐड होगा, वो कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो देखो ऊपर वाली चीजें यहाँ पे गायब हो गई, नीचे वाली चीजें एज इट इज रह गई, ठीक है। और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, डीए प्लस डीसी एसी बन गया, और एफडी प्लस एफसी डीसी बन गया। ये देखो, तो इधर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया हमारे पास। अब हम लोग देख लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर ये P4, ठीक है। इसमें क्या है कि इन द गिवन फिगर PQ इज पैरेलल टू AB एंड PR इज पैरेलल टू AC। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है QR इज पैरेलल टू BC, ठीक है। अब जब हमारे पास क्वेश्चन में पैरेलल लाइंस होती हैं तो हम क्या यूज करते हैं, फिर से बताइए। पैरेलल लाइंस का मतलब थेल्स थ्योरम यूज करेंगे। थेल्स थ्योरम क्या देता है हमें, रेशियो देता है साइड्स के, ठीक है। तो ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ट्रायंगल कौन सा यूज होगा, ये वाला ट्रायंगल यूज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो थेल्स थ्योरम के हिसाब से BOA ट्रायंगल में आपके पास आ जाएगा BQ अपॉन OQ, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये आ जाएगा AP अपॉन PO, ठीक है। अब इधर वाले ट्रायंगल में पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इधर वाले ट्रायंगल में भी थेल्स थ्योरम लगेगा। तो अब हमारे पास है COA ट्रायंगल, तो अगेन इन ट्रायंगल COA वी कैन यूज द थ्योरम ऑफ थेल्स। वी कैन से दैट CR ये रेशियो अपॉन OR, AP रेशियो PO के साथ, ये हो गया। अब देखो दोनों इक्वेशन में AP और PO का रेशियो किसी किसी चीज के इक्वल है, तो वो चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से BQ अपॉन OQ इज इक्वल टू CR अपॉन OR। अब ये बताइए जब रेशियो दिया होता है तो क्या यूज करते हैं। जब पैरेलल लाइंस दी होती हैं तब तो हम लोग थेल्स थ्योरम यूज करते हैं, लेकिन जब रेशियो दिया होता है तब क्या यूज करते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमें क्या देता है, पैरेलल लाइंस देता है। ऑफ कोर्स जो चीज हमें दी हुई होती है थेल्स थ्योरम में वो चीज हम निकालते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस उधर दी हुई है, पैरेलल लाइंस इधर मिल जाती हैं हमको, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो रेशियो है ये किस ट्रायंगल में है, ये BQ OQ का रेशियो BQ और OQ का रेशियो इधर से CR और OR के रेशियो के इक्वल है। तो ये वाला जो नीचे लास्ट में ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में रेशियो दिया हुआ है, पैरेलल लाइंस नहीं दी है, रेशियो दिया हुआ है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लाइंस पैरेलल हमको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ABCD इज अ ट्रिपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC, AB पैरेलल है DC के साथ, ठीक है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, इनके डायगोनल्स एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो प्रूव कीजिए AOOC का रेशियो BOOD के रेशियो से इक्वल है, ठीक है। तो इसमें हमें एक थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी बेटा, जो कि है EO, और EO लाइन हम पैरेलल बनाएंगे इस DC लाइन के, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन इधर लिख देता हूं मैं, ड्रॉ EO पैरेलल टू DC,
डीओ ईसी ईओ डीसी के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। अच्छा अब ये बताओ, डीसी पैरेलल है ए बी के, ईओ पैरेलल है डीसी के, तो ईओ ए बी के भी पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो कोई भी चीज जो इसके पैरेलल होगी वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी, तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई हैं। ये पहले आप समझ लीजिए, ठीक है। अब ये एक उल्टा ट्राइंगल देखिए जिसमें दो पैरेलल लाइन्स है, एक ये बेस और एक ये बीच में लाइन है पैरेलल। तो ये हम उल्टे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, डीएसी ट्राइंगल। डीएसी ट्राइंगल में ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो हमें एक रेशियो मिल जाएगा ईए का ईडी और एओ का ओसी के साथ, ईए एडी और एओ ओसी के साथ रेशियो मिल जाएगा। किस ट्राइंगल में? डीएसी ट्राइंगल में, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे। अब आप फिर से देखिए, यही वाली लाइन जो है ये इस लाइन के भी पैरेलल है, जो कि इस ट्राइंगल में आ रहा है। किस ट्राइंगल में? डीएबी ट्राइंगल में आ रहा है, डीएबी ट्राइंगल में। तो डीएबी ट्राइंगल में हमारे पास ईएईडी का रेशियो इक्वल होगा ओबी और डीओ रेशियो की, ठीक है ना। ईएईडी डीओ ओबी के रेशियो की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में ये होगा डीओ और ये होगा बीओ, ठीक है, क्योंकि ईए का रेशियो ईडी के साथ बीओ के रेशियो ओडी के साथ होगा, बीओ ओडी, ये ओडी लिखा है, ठीक है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन से हमें मिल रहा है एओ का रेशियो ओसी, बीओ का रेशियो ओडी आपस में इक्वल हो गए, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, जो कि है इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द मीडियन, एडी मीडियन है, तो ये साइड बराबर हो जाएंगी, और ई इज अ मिड पॉइंट, ई मिड पॉइंट है तो ये पोर्शन बराबर हो जाएंगे, ठीक है। बीई प्रोड्यूस मीट्स एसी इन एफ, बीई को आगे बढ़ाया है तो एफ पे मीट कर रहा है वो, ठीक है। शो दैट ए एफ इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए सी। तो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि बी एफ पैरेलल है डीजी के, और ये डीजी कहाँ से आया? डीजी बाई कंस्ट्रक्शन आया है। कंस्ट्रक्शन आपने किया है ड्रॉ डीजी पैरेलल टू बी एफ, ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है कि डीजी पैरेलल टू बी एफ आप ड्रॉ करिए, डीजी पैरेलल टू बी एफ आप ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल है एफबीसी ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और मिड पॉइंट से जा रही है। तो ये आपने कुछ सुना होगा, आपको याद होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन जाती है तो वो अपोजिट साइड को भी बाइसेक्ट करती है, और वो थ्योरम कौन सा होता है? वो थ्योरम होता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। वो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो वो लाइन इस साइड को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे लग रहा है, किस ट्राइंगल में? एफबीसी ट्राइंगल में लग रहा है। देखिए पहली बात तो ये मिड पॉइंट है डी, ये हाफ हाफ है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है बेस के, तो ये एफसी को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स एक्स लिख दिया है आपके समझने के लिए कि जी इज द मिड पॉइंट। ये देखो एफ जी और जी सी इक्वल हो जाएंगे, एफ जी और जी सी इक्वल हो जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल एडीजी ट्राइंगल कहां पर है? एडीजी, ये पतला सा ट्राइंगल एडीजी, इसमें भी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, क्योंकि यहां पे देखिए ई क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन जा रही है बेस के, ये हमने ड्रॉ की थी ना, ये लाइन ई एफ पैरेलल है डीजी के। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एजी। अब एजी का मिड पॉइंट एफ हो गया, तो इधर मैंने एक्स एक्स लिख दिया है ना। तो अब देखिए एसी बनाए तीन चीजों से, इससे और इससे, मतलब ए एफ एफ जी और जीसी से, ए एफ एफ जी और जीसी से मिलकर बनाए एसी। अब हम लोग ये देखते हैं कि ए एफ तो ए एफ ही है, लेकिन एफ जी भी ए एफ है। यहां पे देखिए एफ जी भी ए एफ है और एफ जी जी सी के भी इक्वल है, और एफ जी जी सी के भी इक्वल है। देखो
एफ जी इक्वल है जी सी के और वो इक्वल है ए एफ के, तो जी सी ए सी के इक्वल हो गया, ए एफ के इक्वल हो गया, जी सी भी ए एफ के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें ए एफ बन गई हैं, तो ए सी इज इक्वल टू 3AF या 1/3 ऑफ ए सी इज इक्वल टू ए एफ, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कि कह रहा है कि इफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। तो हमें प्रूव करना है कि अगर एडी जो कि बाइसेक्टर है एंगल ए का बाइसेक्टर है ये, तो ये अपोजिट साइड बीसी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, बीडी इक्वल हो रहा है डीसी के। तो ये प्रूव करो कि ये पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ दो चीजें गिवन है हमें। पहली चीज तो गिवन है कि एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दूसरी चीज एडी इज बाइसेक्टिंग साइड बीसी, तो एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये हमको टू प्रूफ में प्रूफ करना है। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से, इस साइड का रेशियो इस साइड के रेशियो से इक्वल होगा। तो वही मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी। लेकिन बी डी और डी सी आपस में इक्वल हैं, बी डी और डी सी आपस में इक्वल हैं, तो हम बी डी डी सी को काट सकते हैं, बी डी और डी सी को काट सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। सिंपल, ये प्रोसेस है। अब इस 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD is a parallelogram in which P is the midpoint of DC and Q is a point on AC such that CQ is 1/4 of AC. If PQ is produced to meet BC at R, prove that R is the midpoint of BC. तो यहाँ पे ABCD सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखेंगे ABCD is a parallelogram। ठीक है, इस पैरेललोग्राम पे ये P मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो इधर इधर के पोर्शन इक्वल हो गए हैं। ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन छोटा सा हम लोगों ने कर लिया है, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि हमने DB को ज्वाइन कर दिया है, ज्वाइन DB। ठीक है, अब सबसे पहले आप बताइए कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो AC पूरा AC S पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि AC इज हाफ ऑफ CS, इधर से देखो CS इज हाफ ऑफ AC, CS इज हाफ ऑफ AC, या 2CS इज इक्वल टू AC। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली वाली इक्वेशन जो यहां पे दी हुई थी, ये जो गिवन में इक्वेशन दी हुई है आपको, उसमें हम लोग AC की वैल्यू ये जो 2CS निकाली है ये रख देंगे, यहाँ पे 2CS रख देंगे। तो हमने इस इक्वेशन में 2CS रख दिया, तो हमें मिल गया CQ इज इक्वल टू हाफ CS। CQ ये पोर्शन जो है CQ ये CS का हाफ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q मिड पॉइंट है CS का। भाई CS पूरी लाइन है, CQ हाफ है उसकी, तो Q मिड पॉइंट हो गया। अब देखो P भी मिड पॉइंट है, Q भी मिड पॉइंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, जब दो मिड पॉइंट होते हैं ट्राइंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो बेस के पैरेलल होगा, और ये हम किस थ्योरम से कहते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम से कहते हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट, बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू DS, PQ इज पैरेलल टू DS। अच्छा, और अगर PQ पैरेलल है DS के तो पूरी लाइन भी पैरेलल होंगी, PR पैरेलल होगा DB के, PR पैरेलल होगा DB के। ठीक है, अच्छा अब आप ये बताइए कि अगर एक साइड के मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन जाती है तो वो अपोजिट साइड को क्या करती है, हाफ हाफ में डिवाइड करती है। वो किस थ्योरम से करती है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से करती है। अब देखो इस मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल एक लाइन जा रही है, तो वो अपोजिट साइड को क्या करेगी, हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी। ठीक है, हम किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, DBC ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। DBC ट्राइंगल में इस साइड से
मिड पॉइंट से बेस के पैरेलल लाइन जा रही है तो वो इस पॉइंट को हाफ हाफ में डिवाइड कर देगी इस साइड को, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। इस क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है बेटा। टिल देन रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस एंड द थ्योरम्स आल्सो।